बास मारा डॉक्टर जैसे खोला मुंह इतना बास मारा कि वैसे पॉइंट आपको दे देगा। ठीक है, ये गलती मत करना आप लोग। बहुत ज्यादा मतलब बाहर की तरफ नहीं होने चाहिए और बहुत ज्यादा अंदर की तरफ नहीं होने चाहिए। ठीक है, और नौकरी के लिए क्या कर सकते हैं आप लोग कि हाइड्रोसिल के बारे में बहुत सारे बच्चे प्रश्न कर रहे थे कि हाइड्रोसिल का क्या मतलब होता है, तो मैं बताऊंगा अभी आप लोग को। ठीक है, क्या क्या चेक होता है मैं थोड़ा ब्रीफ कर दे रहा हूँ, फिर डिटेल में बताऊंगा। आपकी हाइट चेक होगी, कलर विजन चेक होगा, टैटू चेक होगा कि टैटू कितने साइज का वहाँ पे मान्य होता है अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, फिर आई साइड चेक होती है, फिर चेस्ट उसमें चेक किया जाता है। चेस्ट में देखा जाता है कि कम है कि बेसी। साथियों और कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब बेहतर हो गए, अच्छे हो गए, आप लोग अपना ध्यान रख रहे होगे और अब सारी चीज़ों को दरकिनार करके आप लोग अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी में बहुत ही बढ़िया से और मन लगा करके अब आप लोग लग चुके होंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है ये मेडिकल से रिलेटेड होगी। ठीक है, मेडिकल से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं उन सारे पॉइंट्स को देखिए, मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया है, सब कुछ मैंने लिख लिया है और एक एक पॉइंट मैं आप लोग को इस वीडियो में समझाऊंगा कि मेडिकल में आप लोगों को कैसे बच के रहने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, सब कुछ हो जाने के बाद अगर आप फाइनल में जा करके, फाइनल में तो सिलेक्शन आप पाई जाओगे, लेकिन फाइनली मतलब मेरे कहने मतलब ये है कि आप मेडिकल में जा करके अगर छंट जाते हो तो बहुत ही ज़्यादा पीड़ादायक होगा। ठीक है, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का कमेंट आ रहा था कि भैया हमें मेडिकल से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होते हैं वो थोड़ा सा बता दीजिए अच्छे से कि किस में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये सोचा कि चलो ठीक है, एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो ही मेडिकल पर ला दिया जाए, तो इसमें मैं सारे पॉइंट्स को कवर कर लूँगा आज। ठीक है, इसके अलावा भी अगर पॉइंट अगर आपकी नज़र में आता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे दूँगा। हालाँकि इसमें सारे पॉइंट्स को मैं ले रखा हूँ। ठीक है, तो चलिए ठीक है, वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना करते सीधे काम की बात करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि सारी बेल्ट की नौकरियों से अलग थोड़ा सा यूपी पुलिस का जो होता है वो नियम थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि मेडिकल में उतने ही बच्चों को भेजा जाता है जितना वैकेंसी होता है। जैसे मान लीजिए 60,244 वैकेंसी है तो मेडिकल सिर्फ 60,244 बच्चों का ही होगा। और ऐसा भी नहीं है कि अगर मेडिकल में बच्चे जो फेल हो जाते हैं तो फिर से, जैसे मान लीजिए 2-4 जगह फेल हो जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि फिर से मेरिट को थोड़ा सा डाउन करके बाकी जो बच्चों को बुला लिया जाए। मेरे कहने मतलब ये है कि इसमें वेटिंग लिस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि फाइनल मेरिट में आपका नाम आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर आपका ये क्या कहते हैं कि जाता है, डिटेल आपको पता चला जाता है। ठीक है, कि आपका मेडिकल कराना है। फिर पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जो भी आपका संबंधित जो थाना होगा वहाँ पर आपका जो सूचना दे दिया जाता है। ठीक है, सूचना देने के बाद फिर वहाँ से 2 पुलिसकर्मी या 1 पुलिसकर्मी कोई आएगा, फिर आपको बताएगा और आपको अपना मेडिकल का जो कॉल लेटर जो होता है वो आपको एडमिट कार्ड जो होता है उसको आपको रिसीव करना होता है। ठीक है, तो जब आप एडमिट कार्ड जब रिसीव कर लेंगे तो फिर उसमें आपको एक डेट दे दिया जाएगा और डेट आपको दे करके बता दिया जाएगा कि फलाने डेट में आपका मेडिकल है। लेकिन मेडिकल होगा कहाँ पर, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और मेडिकल आपका होगा आपका जो संबंधित जो पुलिस लाइन जो होता है, ठीक है, आपका जिले का जो पुलिस लाइन होता है वहाँ पर आपका मेडिकल कराया जाता है। ठीक है, पुलिस लाइन में ही, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि पुलिस लाइन में आपका मेडिकल कराया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा कि जब आप वहाँ पहुँचेंगे, ठीक है, तो आपके सारे कपड़े उतरवा दिए जाते हैं। ठीक है, आप सिर्फ वहाँ पे अंडरवेयर में आप रहेंगे। ठीक है, और ऊपर का बंडी उंडी सब निकलवा दिया जाता है। फिर वहाँ क्या क्या चेक होता है मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहा हूँ, फिर डिटेल में बताऊँगा। आपकी हाइट चेक होगी, कलर विजन चेक होगा, टैटू चेक होगा कि टैटू कितने साइज का वहाँ पे मान्य होता है वो अभी बताऊँगा आपको। ठीक है, फिर आई साइड चेक होती है, फिर चेस्ट उसमें चेक किया जाता है। चेस्ट में देखा जाता है कि कम है कि बेसी, अभी बताऊँगा उसका क्या मतलब हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद फ्लैट फिट हो गया, फ्लैट फिट चेक कर लिया जाएगा, फिर नौकरी चेक कर लिया जाएगा, फिर दांत देखे जाते हैं, फिर कान देखा जाता है। ठीक है, और हाइड्रोसिल के बारे में बहुत सारे बच्चे प्रश्न कर रहे थे कि हाइड्रोसिल का क्या मतलब होता है, तो मैं बताऊंगा अभी आप लोग को। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि क्या होगा कि जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो अपना सारा कपड़ा जो होता है आप उतार देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फिर आपसे एक बेसिक जो होता है वो फॉर्म भरवा लिया जाता है। ठीक है, फिर फॉर्म जब आप भर देते हैं, ठीक है, तब वहाँ से आपका मेडिकल जो होता है वो स्टार्ट किया जाता है। और वहाँ से क्या होगा मैं बता रहा हूँ। जैसे मेडिकल जब स्टार्ट होगा तो सबसे पहले चेक किया जाएगा आपका हाइट। जैसे आप अंदर जाएंगे, ठीक है, सब कुछ वहाँ कराने के बाद आपका पहले हाइट चेक किया जाता है। ठीक है, हाइट मिलाया जाता है कि क्या ये वही कैंडिडेट है कि नहीं। हालांकि और भी बायोमेट्रिक हो जाता है, साइन ऑन हो जाता है, तो सब कुछ पता चल जाता है कि नहीं आप वही कैंडिडेट है। लेकिन जो फॉर्मेलिटी होती है वो बता रहा हूँ आप लोगों को कि सबसे पहले आपकी हाइट चेक की जाएगी। ठीक है, हाइट का क्या सीन होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप एक बार आप अंदर हो गए आप हाइट में, ठीक है, तो फिर आपको कोई काट नहीं पाएगा। अभी आप लोग को मालूम होगा कि 44-45 बच्चों को छांट दिया गया था हाइट में, तो बच्चे कोर्ट चले गए। फिर वहाँ से आपको मालूम होगा कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश दिया गया कि बच्चों को दोबारा नपिया करा जाए और उन दोबारा जब नपिया हुआ है तो 34-35 बच्चे उसमें पास हो गए हैं। ठीक है, तो हाइट में वैसे ही कोई निकालने का आपको प्रयास नहीं करेगा। और पहली बात, दूसरी बात ये होती है कि जब एक अधिकारी आपको लिख करके दे दे रहा है कि आपकी हाइट परफेक्ट है, तो फिर दूसरा अधिकारी उसको काटने का फिर मतलब गलती नहीं करते हैं सब। ठीक है, वहाँ पर वो लोग पूरा प्रयास करते हैं कि नहीं, हाँ देखिए, अगर 1-2 mm अगर कम है तो एकदम आराम से चल जाएगा। अगर 1-8 सेंटीमीटर अगर कम निकल गया तो फिर तब दिक्कत हो जाएगी। और हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि भाई क्यों आपका हाइट कम निकलेगा जब आपको पूरा बढ़िया से नाप करके भेजा गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी हाइट चेक हो जाती है। ठीक है, हाइट चेक होने के बाद फिर आपका चेस्ट चेक किया जाएगा,
चेस्ट में आपका देखा जाएगा कि अगर 79 अगर आपका मतलब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर 78 हो जाता है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी अगर 78 से ऊपर है तो आराम से चल जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आधा सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर आपका फुलाव अगर नहीं आ रहा है, एक्सपेंशन अगर आपका नहीं हो पा रहा है, 84 तक आप नहीं पहुँच पा रहे हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, 83 भी रहेगा तो आप चल जाओगे, ठीक है। फिर आपका चेक किया जाता है फ्लैट फिट। फ्लैट फिट में क्या होता है, देखिए मतलब बॉडी पार्ट्स मतलब ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप लोग पॉइंट बस ध्यान रखिएगा। अभी ये मत कहिएगा कि चेस्ट के पास सीधा फ्लैट फिट क्यों आ गए, मतलब आइस पे आप नहीं, अभी बताऊंगा सारा पॉइंट, ठीक है, लेकिन बस इतना ध्यान रखिए कि जो पॉइंट बताना उसको ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। फिर फ्लैट फिट चेक किया जाता है। फिर फ्लैट फिट में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि पानी रहेगा, ठीक है, पानी में आप अपना पैर रखोगे और उसके बाद वहाँ पर कॉटन लगे होते हैं, फिर कॉटन पर उसको थोड़ा सा सुखा करके फिर अगर अलग जगह पे एक रखना, अपना आपको पैर अपना रखना होता है, ठीक है, और वहाँ पर उसका इंप्रेशन देखा जाता है कि इंप्रेशन जो होता है उसमें आर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आर्क नहीं, अभी मैं सारा फोटो लगाता जाऊँगा, आप लोग देखते जाइएगा कि आर्क किसे कहते हैं। अगर उसमें आर्क नहीं आएगा तो फिर इसका मतलब कि आपके अंदर फ्लैट फिट है आपके पैरों के बीच में, ठीक है, फिर आपको समस्या होगी। क्योंकि फ्लैट फिट वालों के साथ क्या समस्या होती है ना कि वो ज़्यादा लंबा दूर तक वो लोग दौड़ नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते, उनके साथ समस्या आने लगती है। और जिनके में आर्क होता है, यानी कि जिनके में फ्लैट फिट नहीं होता, बहुत बढ़िया से दौड़ लेते हैं, भाग लेते हैं, ठीक है। फ्लैट फिट क्लियर हो गया। फिर आपका नौकनी चेक किया जाता है। नौकनी का भी मैं फोटो लगा दूंगा, बहुत बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि नौकनी किसे कहते हैं। देखिए सिर्फ घुटनों को मिल जाना ही नौकनी नहीं कहते हैं, ठीक है। बहुत जगह क्या होता है ना कि इसमें 5 सेंटीमीटर का जो गैप होता है ये मान्य किया गया, 5 सेंटीमीटर तक का जो गैप होता है वो मान्य किया जाता है। पैर आपके बहुत ज़्यादा मतलब बाहर की तरफ नहीं होने चाहिए और बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ नहीं होने चाहिए, ठीक है। और नौकनी के लिए क्या कर सकते हैं आप लोग कि बीच में अपने पैरों के दोनों बीच में आप उसमें तकिया बांध करके कुछ समय तक, अगर आपको है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको करने की जरूरत नहीं है। तकिया बांध करके कुछ समय तक आप सोइए और नौकनी जो है आपकी ठीक हो जाएगी, ठीक है। आता है दांत। दांत में क्या होता है कि पूरा मुंह आपको खुलवा करके चेक किया जाएगा, दांत आपका देखा जाएगा कि दांत में आपके कहीं कीड़े उड़े तो नहीं लगे हैं। मेरा एक फ्रेंड था, उसमें उसको क्या था कि थोड़ा सा इधर यहाँ पर उसको मतलब उसका एक दांत एकदम खत्म हो गया था, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था कि पता नहीं उसका होगा कि नहीं होगा, लेकिन हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो बहुत आराम से बहुत इजीली उसका हो गया था। हाँ ये है कि मतलब मुंह से बदबू नहीं आनी चाहिए, मुंह एकदम क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दांत मतलब अंदर टूटा हुआ है, उसमें बांस मारा, डॉक्टर जैसे खोला मुंह और इतना बांस मारा कि वैसे पॉइंट आपको दे देगा, ठीक है। ये गलती मत करना आप लोग, मुंह बढ़िया से एकदम कोलगेट कर के जाना उधर, ठीक है। देखिए सबसे मेन इसमें होता है आपका कानों का टेस्ट, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कान आपके सही नहीं रहेंगे तो आप अधिकारियों का आप आदेश कैसे ले पाओगे, ठीक है। अधिकारी आपसे कुछ कह रहा है, आप कर रहे हो आप, ठीक है, तो वैसे ही दिमाग खराब हो जाएगा उसका, सामने वाले का जो भी ऑफिसर है। तो कान बहुत ही ज़्यादा मतलब बढ़िया से चेक किया जाता है। कान में क्या होता है कि एक मशीन आती है, मैं फोटो लगाऊंगा, आप लोग देख लीजिएगा, कि उसको यहाँ पर लगा करके वाइब्रेट कराया जाता है और पूछा जाता है कि क्या वाइब्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और डॉक्टर जानबूझ करके आपसे धीरे धीरे बात करने का प्रयास करेगा और आपसे नाम पूछेगा, आपके गाँव का नाम पूछेगा। मतलब ये वो जांचने का प्रयास करता है कि आपकी हियरिंग जो कैपेसिटी है वो प्रॉपर है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत तेज बोलने के बाद आपको सुनाई दे रहा है, क्योंकि सुनना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है, इस डिपार्टमेंट में। अगर आप सुनने में असक्षम है तो फिर आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो कान में ये होता है, मशीन लगा करके चेक किया जाता है। फिर कान के पर्दे देखा जाता है कि कहीं कान के पर्दे तो नहीं फटे हुए हैं, कान से कोई मतलब पश तो नहीं आ रहा है, कहीं कोई मतलब कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो कान को मतलब बढ़िया से साफ करवा करके आप लोग वहाँ पे जाइएगा, ठीक है। आई टेस्ट में क्या होता है कि अगर आपकी आँख अगर 6/6 है तब तो भाई माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनके साथ समस्या थोड़ी सी हो सकती है। जैसे क्या होता है पहले अब जब अंदर जाओगे आप ना तो आपके सामने ऐसे चार्ट रहता है, तो 6 मीटर की दूरी से आपको पढ़वाया जाता है वो, ठीक है। तो 6 मीटर या फिर 18-20 फीट की दूरी से आपको पढ़वाया जाता है, ठीक है, बात एक ही हो गया। तो उसमें क्या होता है कि पहले ये देखा जाता है, पहले आपको एकदम खड़ा करा दिया जाएगा सीधा और चार्ट जो था पढ़वाया जाएगा, ऊपर से एकदम पढ़ाना शुरू किया जाता है, ठीक है। आप पढ़ते पढ़ते एकदम पूरा पढ़ देते हो। फिर क्या होगा कि एक एक आँख आपको बंद करके पढ़ाया जाएगा, तो उसमें एक एक आँख का नज़र देखा जाता है कि क्या होता है। देखिए क्या होता है ना कि 6/6 है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक आँख आपकी 6/6 है, दूसरी अगर 6/9 है तो भी चल जाएगा। एक आँख आपकी अगर 6/6 है, दूसरी 6/12 है तो भी चल जाएगा। हाँ अगर 6/18 है तो फिर समस्या हो जाएगी। कहने का मतलब है कि अगर आपकी एक आँख 6/6 है तो बहुत ही आराम से आपके साथ कोई समस्या नहीं होगी। इवन अगर 6/9 भी अगर आपका है तो भी बहुत आराम से चल जाएगा। और दोनों आँख आपका 6/9 है तो बहुत आराम से हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये यूपी पुलिस का मेडिकल है, ठीक है। स्टेट पुलिस का जो मेडिकल होता है बहुत ही आराम से हो जाता है, ठीक है। ये पैरामिलिट्री या फिर मिलिट्री का मेडिकल नहीं है। वहाँ पर क्या होता है ना, जो चार्ट लगा होता है उसको आप लोग थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए बहुत लड़कों का जो मेडिकल होता है तो आप लोग थोड़ा सा अगर आई में अगर प्रॉब्लम है आप लोगों के तो चार्ट को थोड़ा सा आप लोग रीड कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए ऊपर का तो आप जाहिर बात पढ़ लोगे, लेकिन नीचे के जो 2-3 लाइन जो रहता है ना उसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, दिमाग में सेट कर लीजिएगा, तो पढ़ लेंगे आप दूर से तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। उसको थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आई वाला आप लोगों को पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कलर विजन। कलर विजन देखिए ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें आपको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो फिर आपकी कहानी खत्म है, क्योंकि इसका इलाज भी नहीं होता है, ठीक है। और ये वंशानुगत होता है। अगर आपके माता पिता दादा परदादा किसी को होगा तो जाहिर सी बात है कि आपको होने की संभावना हो जाती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ना वो बहुत बढ़िया से चेक किया जाता है। अभी मैं चार्ट लगाता जाऊँगा, आप लोग देख लीजिएगा।
उसमें क्या होता है कि कुछ नंबर होता है, नंबर में आपको पूछा जाएगा कि बताइए कि कौन सा नंबर लिखा है। तो देखिए जानते क्या करिएगा, अपनी आंखों को थोड़ा सा ब्लर कर लीजिएगा, तो वो नंबर एकदम क्लियर दिखने लगता है। ठीक है, अपना अपना टेक्निक होता है, आप लोग देख लीजिएगा जैसे आप लोग कर लेंगे। भाई मैं तो ब्लर करता हूँ तो मुझे क्लियर दिखने लगता है। फिर उसमें कुछ आकृतियाँ होती हैं, उन पर आपको उंगलियाँ फिर आ जाएगा, बोला जाएगा कि चलो उंगली फिर आप बताओ कि कैसे कैसे मतलब इसमें आकृति बनी हुई है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कलर ब्लाइंडनेस होता है काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम माना गया है इसमें। ठीक है, क्योंकि जब आप रंगों के बीच में भेद नहीं कर पाओगे तो फिर तब दिक्कत हो जाएगी वहाँ पर, इसलिए इसको एकदम स्ट्रिक्टली एकदम फॉलो करने के लिए कर दिया जाता है। और कलर ब्लाइंडनेस समझ लीजिए कि कोई मिलता भी नहीं है, लेकिन हाँ जो मिल गया तो समझ लीजिए कि वो मेडिकली फिट नहीं होगा, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। पूछ रहे थे कि भैया हाइड्रोसेल का क्या होता है, तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि जैसे मान लीजिए कि उसमें क्या चेक किया जाता है कि उसमें ये देखा जाता है ना कि आपका जो गोली होता है उसको टेस्ट करने का उसमें देखा जाएगा कि दोनों गोलियां प्रॉपर हैं कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक गोली ऊपर सरक जा रही है, दूसरी गोली बहुत नीचे आ जा रही है। मतलब दोनों गोलियों का साइज देखा जाता है कि हाँ प्रॉपर है कि नहीं है। ठीक है, और अगर आपने कोई इसमें ऑपरेशन करा रखा है बहुत पहले तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। बस वहाँ पर देखिए एक बात ये भी है कि हर जगह ये चेक भी नहीं होता है। ठीक है, फिर पाइल्स वाला पॉइंट है, तो पाइल्स देखिए हर जगह नहीं चेक होता, कहीं कहीं इक्का दुक्का जगह पर चेक हो जाता है, अदरवाइज कहीं नहीं चेक होता। देखिए फिर से मैं कह रहा हूँ कि ये यूपी पुलिस का मेडिकल है। ठीक है, बहुत स्ट्रिक्टली अगर चेक होगा तो पता चला कि 30,000 लड़के भी नहीं मिल पाएंगे उन लोगों को। ठीक है, फिर इसमें देखिए अगला पॉइंट है टैटू का। तो टैटू अगर आपके देखिए अगर आपके राइट हैंड में है, ठीक है, और वो अगर किसी स्पेशल अगर रिलीजन को अगर दर्शा रहा है और टैटू जैसे 2-2.5 सेंटीमीटर से अगर बड़ा है, ठीक है, तो आपको समस्या आ जाएगी, उसको आप इरेज करवा लीजिए। क्योंकि जाहिर सी बात है कि पुलिस डिपार्टमेंट में मान लीजिए कि एक यूनिटी की बात होती है और अब वहाँ पर आप जा करके अलग एक चीज़ दिखा रहे हो, अपने धर्म का प्रचार कर रहे हो, तो थोड़ा सा ये चीज़ बुरा माना जाता है। और सैल्यूटिंग हैंड पर होता है ना तो उसको और ज़्यादा बुरा माना जाता है। क्योंकि मान लीजिए आपने एसपी साहब को, चाहे सीओ साहब को, चाहे इंस्पेक्टर साहब को आपने सैल्यूट किया और वो दिख गया सामने, तो थोड़ा सा अधिकारी जो होते हैं बुरा मान जाते हैं सब। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा हटाया गया है। ठीक है, तो टैटू जो होगा ना उसको आप लोग हटवा लीजिएगा, इरेज करवा लीजिएगा, बहुत आसानी से हो जाता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों सारे पॉइंट्स मैंने जो भी लिए थे वो कवर कर दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई पॉइंट अगर दिखता है तो आप लोग मुझे बताइएगा और मैं उसे कमेंट बॉक्स में आप लोग को मैं उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है, हालांकि मुझे नहीं लगता कि कोई पॉइंट मैंने छोड़ा है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग को कोई लगता है तो मुझे बताइएगा, मैं बता दूंगा, उसका आंसर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ मैं फिर मैं आप लोगों से किसी अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए। सभी को नमस्कार।